वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसके बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। वे बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी के हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपने उसे डरा दिया कि हद हो गई है कि वह डर कर कुछ भी कर सकता है। ऐसे में कुछ भी वो पागल हो सकता है। आपके डिवाइन एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर यह आपको मिला है तो निश्चित रूप से आपका उद्देश्य बहुत बहुत महान है, बहुत बड़ा है। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है जिसे पूरा करने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेकर इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ा है। आप बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं। आपका इस संदेश तक पहुंचना बहुत 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 ज़रूरी भी है। शायद इसीलिए आप इस संदेश तक आज पहुंच पाए हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी के धनी हैं। आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है, एक आकर्षण शक्ति है। वो आकर्षण शक्ति जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चाहे लोगों का प्रेम हो, चाहे लोग धन्य हो, आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी की बात क्यों ना कर ले या नेगेटिव एनर्जी की बात क्यों ना कर ले, आपके अंदर वो चुंबकीय शक्ति है, वो आकर्षण शक्ति है, वो तेज छुपी हुई है। तो जिस तरह से आपकी तरफ पॉजिटिविटी एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है इजीली, सिमिलरली नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो जिस तरह से आपकी तरफ पॉजिटिविटी एनर्जी अट्रैक्ट होती है, उसी तरह से नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब एक लाइट चलती है जब एक लैंप चलती है, दीपक जलता है और उसके आसपास छोटे छोटे कीड़े पतंगे होते हैं, वो ईज़िली वहाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को आप रिसाइड करते हैं, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को आप धारण करते हैं। मैं ये देख रही हूँ कोई आपके ही जैसा पावरफुल पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, लेकिन वो पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। उस व्यक्ति को ना डर लग रहा है कि अब आप उस व्यक्ति के लेवल पर आने वाले हैं, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं आप मिटाने वाले हैं। उस पावरफुल पर्सनैलिटी जो आपके बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, उसके तरफ आप आने वाले हो। जो व्यक्ति आपके ही बराबर का पावरफुल है, आपके ही जैसे पर्सनैलिटी है उस व्यक्ति की भी, लेकिन उस व्यक्ति में और आप में अंतर बहुत है, ज़मीन आसमान है। कि आप अपनी सच्चाइयों पर, अपने उसूलों पर चलने वाले एक व्यक्ति हैं, जो सच्चाइयों पर चलते हैं, उसूलों पर चलते हैं। हालांकि वो पर्सन अपनी गलत हरकतों से, गलत चीज़ों से, बहुत ज़्यादा गलत नेगेटिविटी के चलते वो पर्सन उस लेवल तक पहुंच पाया है, उस पावरफुल लेवल तक पहुंच पाया है। ठीक है, उसने बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की है, तब उसने उस जगह को हासिल कर पाया। और वो पर्सन आपको भी उसी तरह से समझता है, बट आप डिफरेंट हो, उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अलग हो। और डेफिनेटली उस इंसान को आपसे डर लगना भी चाहिए, क्योंकि सत्य बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। सत्य हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है और शक्तिशाली है। सत्य की हमेशा से ही जीत होती आई है और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। चाहे कोई कितनी भी जोर आजमाई कर ले, कोशिश कर ले, सत्य कभी भी पराजित हो ही नहीं सकता है। आपने बड़े से बड़े ग्रंथ पढ़े होंगे, बड़े से बड़े ऐसी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हुई है, सत्य कभी हार नहीं सकता। तो यह चीज़ देख करके कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि आप उनको टेक ओवर करने वाले हो या आप उनको आउटशाइन करने वाले हो, और ये चीज़ आप बहुत जल्द करने वाले हो। उनको उनकी असली जगह आप दिखाने वाले हो। इसको देखते हुए उस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ करने की कोशिश करी है, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। हर वक्त मतलब गलत गंदी चीज़ें ट्राई कर रहा है वो पर्सन
आपकी चीज़ों को ख़राब मतलब चीज़ों को ना पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि आप गलत हो, आप गलत चीज़ करके ऊपर आए हो, आप चीज़ों को गलत करते हो। वो ये जताने की कोशिश करते हैं जो कि उल्टा उस व्यक्ति पर ही पड़ने वाले हैं और उस पर्सन की ही उसी पर्सन पर ये सारी चीज़ें भारी पड़ने वाले हैं। डेफिनेटली आपकी एनर्जी के साथ फील आउट कर पाना या उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपकी इमेज से किसी तरह का खिलवाड़ करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है उस इंसान को। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है और ये बातें उस इंसान को भी भली भांति जानना है, क्योंकि आप एक ट्रू पर्सन हैं और ट्रू पर्सनैलिटी को आप बहुत ज़्यादा ट्रू पर्सनैलिटी हैं जिसमें ज़रा भी कोई भी बनावट है ही नहीं, ज़रा सा भी कोई भी दिखावा है ही नहीं। आप नेचुरल हो, जो चीज़ें आप करते हो नेचुरल चीज़ों से करते हो, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, उन चीज़ों को नेचुरल वे में अट्रैक्ट करते हो अच्छी चीज़ों को। तो कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और चीज़ें प्लान प्लॉट करने में लगा हुआ है कि आपको कैसे पीछे रखा जाए, कैसे आप उस व्यक्ति को आउटशाइन ना कर पाए, आप उस व्यक्ति को टेक ओवर ना कर पाए। तो मैं आपको बता दूं, आप शाइन करने के लिए ही तो बने हैं, आप लीड करने के लिए ही तो बने हैं और आपकी पर्सनैलिटी ही है वो जो बॉर्न लीडर है। हमेशा से ही आप लीड करते आए हैं, लीडर वाली पर्सनैलिटी है आपके अंदर। आप तो उसे डेफिनेटली आउटशाइन करने ही वाले हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी पावरफुल है, आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है, अगर आप अपनी फैमिली में भी कहीं पर प्रेजेंट रहते हैं या किसी रूम में आप एंटर करते हैं तो उस रूम का जो वाइब्रेशनल लेवल है वो ऊपर उठ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है। बहुत पावरफुल और पॉजिटिव पर्सनैलिटी है आपकी, ये चीज़ें मैं आप देख रही हूँ। और जैसे ही आप उस रूम को छोड़ते हैं, उस एरिया का, उस रूम का जो वाइब्रेशनल है वो लो वाइब्रेशन का हो जाता है। मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, वो खाली हो जाता है, वहाँ पर ना एक सूनापन सा, खालीपन सा छा जाता है। तो आपका जो वाइब्रेशनल लेवल है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, तो ये चीज़ आपको इन्फॉर्म करी जा रही है, इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ध्यान देना है। अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव है और अपनी एनर्जी हर किसी के साथ आप चेंज बिल्कुल भी मत करिए। किसी भी तरह के व्यक्ति को, किसी भी तरह के ड्रिंक पर्सन को जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेना चाहते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के, जो आपकी एनर्जी के साथ, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपकी एनर्जी के साथ ड्रेन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। ओके, वो बहुत गलत लोग हैं, ऐसे लोगों को ना एंटर ही मत करने दीजिए अपनी लाइफ में। आपको यहाँ पर रोका जा रहा है, आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है, ऐसे लोगों से स्वयं को दूर ही बना कर रखना है। ठीक, ऐसे लोगों को अपने आसपास भटकने तक भी नहीं देना है। आपको जागरूक होना है, आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं। जो आपके जीवन साथी हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिए। जो आपके साथी हैं, आपके साथी कोई भी हो सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा हो सकते हैं, लॉर्ड शिव जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, माँ काली हो सकती है, आदिशक्ति हो सकती है। किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो उसको आपको ट्रस्ट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। मन में ईश्वर के प्रति जो सच्चा प्रेम है उसको नोटिस किया जा रहा है, वो आपको यह बता रहे हैं, उनको डेफिनेटली नोटिस किया जा रहा है। जो आपके मन में प्रेम छलकता है ईश्वर के लिए और वो भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं, बिना किसी शर्त के वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं कि हम भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर किसी भी तरह का कोई भी
चैलेंज आपकी लाइफ में थे या किसी भी तरह का कोई भी समस्या आपकी लाइफ में थी, तो डेफिनेटली उसे धो दी जाएगी, उसे रिमूव कर दी जाएगी और ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए होने वाली है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैं बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस थे उसे हटते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन अपना पक्ष रख रही हैं। आपके किसी भी हेटर्स या एनिमीज़ ने आपकी जो नियति है, जो निर्धारित कर दी गई है ईश्वर के द्वारा, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई भी अड़चन डालने की कोशिश करेंगी तो निश्चित रूप से उसमें वो पूरी तरह से फेल होने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर आपके डिवाइन एंजल्स बता रहे हैं। या किसी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल्स या ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की यदि कोशिश करेगी तो उसको डेफिनेटली तुरंत के तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। उस चीज़ में ईश्वर ने अपना पक्ष रखा है। ईश्वर डेफिनेटली उस चीज़ पर रोक लगा रहे हैं, उस गलत इंटेंशन को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके, जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी नियति जो निर्धारित कर दी गई है ईश्वर के तरफ से, आपको उस चीज़ को प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ऐसा बहुत असंभव है, संभव है ही नहीं कि कोई चीज़ आपको रोक सके। और आपकी नियति ऑलरेडी निर्धारित है, आपको पूरी तरह से गाइडेंस दिए जा रहे हैं और प्रोटेक्शन भी दिए जा रहे हैं, फुल ऑन प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके आपकी इस जर्नी में, जिस जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी हिम्मत नहीं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो डिवाइन के गाइडेंस को रोक लगा सके कि जो आपके लिए बना है, या आपके किसी भी तरह से इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर सके। कोई भी चीज़ जो आपके विरुद्ध है उसको रिमूव यहाँ पर मैं देख रही हूँ किया जा रहा है। और ये आपके सारथी कर रहे हैं। जो भी पर्सन, जो भी इंसान ऐसा कुछ करने का प्रयास करेगा, आपको किसी तरह से परेशान करने का प्रयास करेगा या आपकी नियति के रास्ते में आने की कोशिश करेगा, तो उसको डेफिनेटली रिमूव कर दिया जाएगा, डेफिनेटली उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे रोक लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर यह चीज़ पता चल रही है कि ज़रूर ऐसा हुआ है, किसी ने आपकी नियति के साथ डेफिनेटली छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, रुकावट करने की कोशिश करी है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी ने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है। जो भी आपके मतलब मोटर्स थे, आपके लाइफ पर्पस के ना, उनके आपके लाइफ पर्पस में आने की कोशिश करी, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली वो बहुत सारी कोशिश चालें चल रही थी अपनी तरफ से, इसीलिए ईश्वर ने अब अपना पक्ष रख दिया है। दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जाओं का प्रदर्शन किया है और दिव्य शक्तियों ने डेफिनेटली मतलब ऑब्जेक्शन बताया है। कोई भी ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध जा ही नहीं सकता है। यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है और ये चीज़ मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ। ईश्वर बहुत ज़्यादा आपका पक्ष ले रहे हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध जा ही नहीं सकता है, यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। तो ईश्वर की मर्जी है आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, आप हमेशा खुश रहे। आपकी खुशियाँ ईश्वर का उद्देश्य है आपकी तरफ, और आपकी खुशियों की तरफ अब कोई दूसरा तीसरा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ अब ईश्वर खड़े हो चुके हैं। ईश्वर के बनाए रास्ते में रोकने की हिम्मत किसी के नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। आपको जो भी आंसर चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। ये चीज़ भी यहाँ पर बताई जा रही है। आप खुद इतने ज्ञानी हैं, आपको अध्यात्म का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो अगर आप किसी तरह का कोई आंसर ढूंढ रहे हैं तो आपको ऑलरेडी यह चीज़ पता होनी चाहिए। ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता होनी ही चाहिए।
ऑलरेडी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजबल हो, आपको ज्ञान हो, चीज़ों का पता हो। अगर कोई ऐसा आंसर है, कोई ऐसी बात का उत्तर है जो आप जानना चाह रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी वो पता है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि आपको उस चीज़ का ज्ञान है, आप बस उस चीज़ को ना ले नहीं रहे हो। आप अपने मन को किसी भी तरह से डाउट में मत लाइए, आपको बस ध्यान रखना है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप जिस राह पर हैं, हो सकता है आप धर्म कर्म करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हो। डेफिनेटली धार्मिक प्रवृत्ति के हो, तभी तो ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। ऐसे ईश्वर आपका साथ क्यों देते, आपको इतना प्रोटेक्ट क्यों करते? आप धन्य पुण्य करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, जीव जंतु की भी सेवा करते हैं, तो आप ट्रू वुमन बीइंग हैं। जो आपकी आत्मा है, आपकी वो ट्रू है। आप सत्य का प्रतीक हैं। जो आत्मा है आपका, वो सत्य है, वो पवित्र है। ये बोल रहे हैं कि आप डिवाइन सोल हैं। आप सच में लोगों का भला करते हैं। सिर्फ लोगों तक ही नहीं, आप जीव जंतु तक उनकी दया करते हैं। पेड़ पौधे को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मतलब सॉरी, आपका जो मतलब एक कॉर्नर है ना, सॉफ्ट कॉर्नर मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है चीज़ों को, मतलब जीव जंतुओं के लिए, लोगों के लिए, वो बहुत डिवाइन है। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं, आपको ना उद्देश्य, आपका जो उद्देश्य है वो सिर्फ खुश रहना है। खुशियाँ आपका उद्देश्य है, हैप्पीनेस रहना आपका उद्देश्य है। यदि आप किसी तरह से धर्म कर्म करते हैं, धर्म के राह पर चलते रहते हैं, तो आपको मैं बता दूँ, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। विदिन 3 मंथ में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जो आपका मेन उद्देश्य है जीवन में, आपका उद्देश्य वो प्रसन्नचित्त रहने वाला है। ठीक है, आपका उद्देश्य है प्रसन्नचित्त रहना। यहाँ मिलना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके संघर्ष के दिन समाप्त होने वाले हैं। आपके परीक्षाएं के दिन समाप्त होने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, 3 मंथ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा ना हो, क्योंकि इस संदेश को आप तभी आकर्षित कर पाएंगे, तभी सुन पाएंगे, जब आपके जीवन में परिस्थितियाँ आपके अनुकूल, आपके समय के अनुकूल होने जाने वाली है। तभी आप इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित कर भी पाएंगे। उससे पहले आप इसे नहीं सुन सकते। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि परमात्मा ने आपके लिए तिजोरी के ताले खोल दिए हैं। परमात्मा ने आपके लिए हर एक ऐसे तिजोरी के ताले खोल दिए हैं जहां से आपके ऊपर धन की बहुत ज़्यादा वर्षा होने वाली है। तो तिजोरी जहां पर भी आपकी सफलता कैद थी, वो तिजोरी जहां पर आपकी खुशियां बंद थी, उसके दिव्य द्वार खोल दिए गए हैं। उसके द्वार आपके लिए खुल गए हैं। वहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। आपके लिए अनेकों दिव्य द्वार खुल रहे हैं। ये चीज़ रिसेंटली होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है। बार बार सुनाई दे रहा है। आप जहाँ जाते हैं आपको वहीं सफलता मिल रही है। हर तरह से उपलब्धियां आपके पीछे दौड़ रही है। आपके सामने अनेकों अवसर आएंगे, अनेकों विकल्प आएंगे, और आप सफलतापूर्वक सब में सफलता को हासिल करेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। डेफिनेटली गुड न्यूज़ तो आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं। डोर ओपन होने ही वाले हैं। डिवाइन डोर ओपन होने वाले हैं। आज आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, बदलाव से घबराओ मत। यह बदलाव बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यह बदलाव सुखद होगा और आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए ही होगा, और इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है इसका होना। बदलाव प्रकृति का नियम है। यह बदलाव आपका स्थान परिवर्तित का है। हो सकता है यह बदलाव जीवन में बहुत सारे परिवर्तन का हो सकता है इस पर
आपको इस पर यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहा है घबराना नहीं है। तुम्हारे ये जो बदलाव होने वाला है ये तुम्हारे बेहतरीन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हो रहा है। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही बदलाव से घबराना है। आज आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप सडन वेल्थ को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अपार धन, यहाँ पर मैं अपार धन आपके ऊपर, आपके जीवन में, आपकी फैमिली में आते हुए देख रही हूँ। कोई काम है जो आपका पूरा होने वाला है। ये नहीं, आने वाले 5 वर्षों में आप पूर्ण रूप से परिवर्तित होने वाले हैं। अगर आपको कोई विजन बोर्ड बनाया है, अपनी कोई इच्छा बनाई है, इच्छा लिखी है, तो आप देखेंगे आने वाले 5 वर्षों में, 5 वर्षों में वो सब कुछ पूरा हो गया होगा। उस विज़न बोर्ड में जो जो आपकी लिखी हुई कहानी होगी वो सब पूरा होने वाला है डेफिनेटली। आप खुद एक अपना ना किंगडम बनाने वाले हैं, अपना एक राज्य, एक ऐसी सत्ता स्थापित करने वाले हैं जो आज तक आपके कुल में किसी ने भी नहीं बनाई होगी। ये चीज़ बहुत पॉजिटिव आई है। अपना खुद का कुछ बनाने वाले हो आप, और संभव है आगे कोई ना बना पाए। आपका पद चिन्ह पर ही आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो चलने वाले हैं। आप जो करने वाले उसको समाज बहुत ज़्यादा सराहनीय करेगा, उसकी और देखेगा, उसको देखकर लोग आगे बढ़ेंगे। कोई बहुत बड़ा काम आप करने वाले हो और ये बहुत जल्दी करने वाले हो। आप जिस चीज़ को आप सीख रहे हो ना उसे कंटिन्यू करो। ये चीज़ मुझे सुनाई दे रही है। आप किसी चीज़ को अगर सीख रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो मन में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं लाना है। ये चीज़ मुझे अचानक से सुनाई दी है कि वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली है। तो उसे बिना किसी संदेह से उस काम को करते रहो। दुनिया चाहे जो भी कहे, आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। जो ये काम आपको दे रहे हैं, स्वयं आपको परमेश्वर ने, डिवाइन ने ये काम दिया है, तो उस काम को करते रहिए। मन में कोई भी संदेह नहीं लाइए, क्योंकि ये काम आपके लिए ही है। मन में कोई ऐसी बातें मत लाइए कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। 222 कंफर्मेशन साइन, डेफिनेटली ये काम आपके लिए ही है। अगर आप कोई काम करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सही है, राइट है। कर दीजिए उस काम को, सही है वो काम आपके लिए। उसके लिए मन में कोई भी ऐसी बात मत लाइए। आपको डाउट करने के लिए यहाँ पर रोका जा रहा है। डाउट मत करिए, उस काम को कर दीजिए। वो काम आपके लिए सही है। आप सही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और सही जगह पहुँच जाएंगे। जहाँ जाना चाहिए आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उस काम को कर दीजिए, ओके। कोई डाउट मत लाइए, क्योंकि ये बहुत मेन उद्देश्य है आपका। जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत अपार सफलता आपको मिलने वाली है। 444 भी दिखाई दे दिया, तो डेफिनेटली अबंडेंस, सक्सेस, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली है जो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। तो खुश हो जाइए और टाइप करिए 222 444 और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाइए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल होना सीखिए। इतनी सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो जिन चीज़ों के लिए आपने कभी थैंक यू नहीं यूनिवर्स को बोला होगा, तो आज से बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी आने वाली है। तो वीडियो को, ऐसे ही वीडियो को और भी बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आगे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।